जब तक निगाह निगाह अली न बने, जब तक फिक्र फिक्र अली न बने, यानी जब तक आप सलमान की तरह सोचोगे नहीं तब तक सलमान नहीं बनोगे। देखिए ना, एक टीचर होता है जो आपको पढ़ाता है, आप अच्छे स्टूडेंट तब बनते हो जब टीचर की तरह सोचना शुरू कर दो। सोच अगर गुलामाना हो, पर बंदा रहे किसी बादशाह की गोद में, गुलाम ही रहेगा। लेकिन अगर सोच बंदे की बादशाह ना हो, अच्छी सोच हो, आजाद सोच हो। आपने देखा होगा बिल्कुल कच्ची आबादियों के कुछ लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं बड़ी सोच की वजह से, और बड़े बड़े अफसरों की औलादें होती हैं जो निकम्मी की निकम्मी रहती हैं, कुछ नहीं बनती, क्योंकि सोच उनकी कम होती है। अहले बैत का काम था आपकी सोच को बदलना, कि ये सोचो इतने बड़े बड़े बुर्ज किस तरह गिर गए, साथ साथ चल रहे हैं। शिमर की मिसाल आपके सामने, आली तरीन मिसाल अगर दी जा सकती है वो जनाब जुबैर की मिसाल है। रिश्तेदारी भी है, फूफी के बेटे भी हैं, लेकिन मौला फरमाते वो जुबैर जो आबिद भी था, जाहिद भी था, लेकिन एक जंग आती है जो अली इब्न अबी तालिब के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। तो अहले बैत का काम है फिक्र बशर को बेदार करना। अब शैतानी ताकतें इसी चीज की दुश्मन है। वो कहती हैं गुफ्तगू तो हो पर फिक्री ना हो, किस्से तो सुनो पर फिक्र न करो, कुरान पढ़ो पर गौर न करो। 10 बार मौलवी आपको किस्सा सुनाएगा, अल्लाह ने आसमान से ये उतारा, अल्लाह ने आसमान से वो उतारा, और ये बछड़ा परस बन गए, लेकिन आज तक सोचा नहीं कि बछड़ा परस क्यों बने। और रसूल जब कह रहे हैं कि जो बनी इसराइल करेगी वो मेरी उम्मत करेगी, बनी इसराइल ने नबी को छोड़ा, उसके बाद हजरत हारून को धक्के देकर घर के अंदर कैद किया। कुछ तारीफे बनी इसराइल में मिलता है, हारून के हाथों को बांधा, मजबूर करके एक जगह पे बिठा लिया, और वो यहूदी सामरी जिसने उनके लिए बछड़ा बनाया था, बछड़ा परस बन गए। किसको छोड़ के? वली को छोड़ के। किसको छोड़ के? जिसको मूसा बनाकर गए थे कि अगर मैं गैब में जा रहा हूं और गैब में जाने के बाद अगर कोई तुम्हें हिदायत दे सकता है वो कौन है? हारून है। और हारून के मुकाबले में जो बनाया जाएगा वो बुत होगा, और अगर उसके पीछे जाओगे तुम क्या हो जाओगे? गुमराह हो जाओगे। कहते हैं बिल्कुल इसी तरह यहां रसूल दुनिया से जाते हैं, उम्मत ने अली के साथ वही किया जो बनी इसराइल ने हारून के साथ किया। हाथों में रस्सियां बांधी गई। वो इमाम जो बाइस हिदायत है, वो इमाम जो सलूनी का दावा करे। तीसरी खिलाफत भी जब अली को दी जा रही है तो विद कंडीशंस कि अली अगर फला फला की सुन्नत पे अमल करोगे तो तख्त मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ये बरमला है, आप जाके तारीख पढ़िए। और मौला अली ने यह बताया कि इमाम वो होता है जो कभी हक नहीं छोड़ता। फरमाया हुकूमत की कीमत अली के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। मैं अगर अमल करूंगा तो सुन्नत रसूल पर, दूसरों की सुन्नत पे नहीं। कि अली इतनी सी शर्त है, अगर मान लो तो आपको बना दिया जाएगा। और ये भी बरमला, अगर खालिद जिंदा होते तो हज़रत अली को नहीं बनाया जाता। ये जुल्म था इमाम के हक में, जो आलिम भी है, जो शुजा भी है, जो हसब वाला भी है, जो नसब वाला भी है, जिसकी फजीलत में एक नहीं सैकड़ों हदीस रसूल ने बयान की है, उसकी बारी कब आती है? मतलब जो मेयार रसूल गिरामी बता कर गए, उन मेयारों पे हजरत अली इब्न अबी तालिब का इंतखाब नहीं किया गया। इस बहस को छोड़ दीजिए, किसने क्या किया, सोचिए ये उम्मत ने ऐसा क्यों किया। जनाब सैयदा का वाक़या बड़ा सेंसिटिव है, लेकिन इस वाक़े से थोड़ा हट के हम आगे चले जाएं। करबला का वाक़या रूनमा क्यों हुआ? फासला देखे रसूल की दुनिया से रहलत में और करबला के वाक़े में 50-60 साल का फासला है। भाई 60 साल में उम्मत को ऐसा क्या हुआ? जिस नबी का कलमा पढ़ते थे उसी के नवासे के गले पर छुरी चलाने लगे। 60 साल में उम्मत के हया का मेयार ये था कि नबी की नवासियों के सरों से चादरें छीनी जा रही हैं। उसी दरबार में मिंबर पे खड़े होके अजान भी दे रहा है, और उसी मोहम्मद के नवासे का सर नो के नेजा पर भी है। नो के नेजा पर भी होता तो इमाम सजाद बर्दाश्त कर लेते, नो के नेजा पे नहीं, अपने सामने रख के छड़ी से हुसैन के होठों पे मार रहा है। और हदीसें बरबला है कि नबी इन होठों का बोसा दिया करते थे, सैयदा इन होठों को चूमा करती थी। कभी सजदों को तूल दिया जा रहा है, कभी अपने नमाज जुमा के खुतबों को रोक कर हुसैन को अपने घुटनों पे बिठाया जा रहा है, बेटी के एहतराम में खड़ा हुआ जा रहा है। तो उम्मतें ऐसी क्यों बनती हैं? खुदा इसका एक रीजन बताता है। वो रीजन ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इस दिल ने अपने इलाह को बदल लिया, मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, इस हवा से बचो। यह हवा सबसे खतरनाक है।
अगर इतने सच्चे साथ रहने वाले भी साथ छोड़ सकते हैं कि जिनको पता था इमाम हुसैन का मकाम क्या है, काफिले में इमाम हुसैन के साथ चले, 1-2 दिन का सफर नहीं था, महीनों इमाम हुसैन के साथ थे, और आखिरी दिन जब आशूरा का दिन होता है, शब आशूर होती है, कुछ लोग इमाम हुसैन को छोड़ के चले जाते हैं। ख़याम हुसैनी में बड़ा रश था, जब आप तादाद पढ़ते हैं तो काफिला टूटता जाता है। मसलन अगर 2000 लोग इमाम हुसैन के साथ थे तो इस सफर में चलते चलते कुछ लोग दौलत की वजह से, कुछ लोग मौला की फतह की वजह से, कुछ लोग माल की वजह से, कुछ लोग गनाइम की वजह से, यानी जिसका जो मकसद था वो टूटा, उसने हुसैन को छोड़ दिया, छोड़ते गए। आशूरा के दिन वो बचे जो खालिस थे, जिनके कुलूब में हवा नहीं थी। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा कोई इलाह नहीं इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अब इलाह और अल्लाह में बड़ा फर्क है कि सारा मामला कल्ब का है, दिल का है। हो सकता है आज ज़बान से कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहे या अली वलीउल्लाह कहे, लेकिन उसका इलाह कोई और हो। उलमा फरमाते हैं, लोग बड़ी दुआएं करते हैं, परवरदिगार इमाम ज़माना का ज़हूर फरमा, का शुक्र करो अभी तक इमाम ज़माना नहीं आए। आते हुए समझो इमाम के पास एक मशीन है, वो चेक करेंगे किसके दिल में इलाह कौन है। इलाह का मतलब क्या? महबूब, माशूक, प्यार इस दिल में किसका है। अब इस प्यार का मुकाबला होता है, कभी ये प्यार खुदा की मोहब्बत से बढ़ जाता है। जब ये बढ़ जाता है ना, तो मतलब तेरा इलाह अल्लाह नहीं है जिससे तू प्यार कर रहा है। खुदा न खास्ता इस जमा को किसी से मोहब्बत हो गई, अब ये मोहब्बत आ गई टक्कर में बाप की मोहब्बत की, माँ की मोहब्बत में। मसलन माँ ने कहा मसलन फलां से बात न करो, फलां को छोड़ दो, कहा मैं आपको तो छोड़ दूंगा, फलां को नहीं छोड़ूंगा। तकाबुल हो गया ना, अब इलाह वो मोहब्बत बन गई। किसी को गाड़ी से, किसी को शोहरत से, किसी को मकाम से, ये मोहब्बतें चलती रहती। इंसान मजमुआ इन मोहब्बतों का। तभी कुरान कतअन नहीं कहता कि बेतहाशा मोहब्बत औलाद से करो, का खतरनाक है। कभी ना का बेतहाशा मोहब्बत बीवी से करो, का खतरनाक है। कभी भी नहीं का बेतहाशा मोहब्बत माल से करो, दौलत से करो, खतरनाक है। यहां तक बोल दिया कि औलाद फितना, माल दुनिया फितना। फितना क्यों? क्योंकि ये मोहब्बत बंदे को बागी बना देती है। कई औलाद की मोहब्बत में बागी हो जाते हैं, कई मजाजी मोहब्बतों में बागी हो जाते हैं। फरमाया ये दिल बड़ा मुकद्दस है। मैं मजलिसों में इस दिल की मिसाल पानी से लेता हूँ। पानी कितना साफ और शफाफ होता है, और पानी का एक नाजुकपन ये भी है कि एक कतरा भी अगर रंग का, किसी लाल रंग, पीला रंग चला जाए, वो पूरे रंग को पकड़ लेता है। दिल भी इसी तरह है, का दिल बड़ा पाक है। हर किसी से दिल न लगाया करो, ये जिससे भी लगता है ना उसका रंग क्या करता है, पकड़ लेता है। जिससे भी लगेगा, ये नामुमकिन है रंग न पकड़े। तभी कुरान कहता है सिबगतल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, कौन है जो अपने दिल को रंग खुदा में रंग दे। ये बड़ा नाजुक है, दिल साफ है, शफाफ है, ये जायका भी जल्दी पकड़ता है, ये रंग भी जल्दी पकड़ता है। कभी कहा रफीक नाबाब से बचो, गलत दोस्त से बचो। का जुबैर कभी अली से जुदा ना होता अगर उसका बेटा ना होता। बेटे ने बाप को अली का मुखालिफ कर दिया। जंगे जमल कभी ना होती अगर कुछ लोग आकर बातें ना बनाते। यहां थोड़ी दूरी हुई ना, इमाम विलायत का मतलब यह है तुम्हारा हाथ इमाम के हाथ से जुदा ना हो पाए। बड़े बड़े नबियों से जुदा हो गए। नूह का बेटा, कारून का वाकया, याकूब के बेटे, ये कुरान क्यों किससे बता रहा है? बेटे हैं, नबी के बेटे हैं, लेकिन दिलों में हसद का जंग लग गया, भाई के कातिल बनने चले। मजाक नहीं बता रहा कुरान। इब्तदा इंसानियत आदम और हाबिल और काबिल दोनों भाई हैं। हुब्बे-ज़ात की वजह से मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, जब इलाह हवा बन गई तो भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। भाइयों ने भाई को नहर के अंदर डाल दिया। यूसुफ की उम्र क्या थी? भाई थे, कातिल बने अपने हाथों से।